नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त छतरपुर के कुछ साधु संत हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर। साथ में जो कुंभ होने वाला है अगले महीने जनवरी के महीने में 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है उसको लेकर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। गुरुजी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप दास है। कैसे देखते हैं ये जो सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है? ये यात्रा एक तरह से संजीवनी है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रह के यात्रा निकाल के संदेश देना पड़ रहा है कि अब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आखिर इस सवाल ये उठता है कि इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी बागेश्वर धाम सरकार को? महाराज, हर तरह का जिहाद चल रहा है। रेल में जिहाद हो गया, खाने पीने में जिहाद हो गया, थूक में जिहाद हो गया, लब जिहाद हो गया, और क्या कहते हैं, अब तो आश्रमों में कब्जा जिहाद चल रहा है। कई ऐसे आश्रम हैं जिन पर हरी चादर का प्रवेश कर दिया गया। उससे मैं स्वयं ही पीड़ित हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं भोपाल में स्वयं पीड़ित हूँ। से निपटने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पड़ रही है। अब घर घर जाके नहीं जगाया जा सकता था ना। तो महाराज जी ने अपना अच्छा ये बनाया कि इसी बहाने वो घर से, गांव से, गलियों से निकलते चले आएंगे और इस व्यवस्था में जुड़ जाएंगे, और हमारे जैसे लोग हैं जो उनका जनजागरण कर देंगे। अच्छा, आप सभी छतरपुर के ही रहने वाले? जी, हम लोग छतरपुर से हैं। हमारा आश्रम है छतरपुर। जी। अजानभूत सरकार का यहाँ पे बैनर लगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। ये हमारे 51 फुट की हमारे गुरु जी हैं भगवान दास जी, सिंगारी बाबा जी। उन्होंने अष्ट धातु की 51 फुट की मूर्ति मंदिर में स्थापित करनी है अभी आगे के महीने में। कुंभ के बाद काफ़ी बड़ा समागम होगा, और ये एक दूसरी बड़ी सी एक लकीर होगी छतरपुर के लिए। बाकी मैं तो छतरपुर के कहते हैं कि हृदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराज जी की यात्रा में बहुत सहयोग किया। अच्छा, जनवरी के महीने में प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, जा रहे हैं आप सभी वहाँ? हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। क्या कहेंगे कुंभ के बारे में? पहले तो मेरा कहना यही है कि इससे बड़ा महाकुंभ है, इसको पहले करें, और उसके बाद हम अपना दूसरा पग वहाँ कुंभ की धरती पर रखेंगे। अच्छा, बात हो रही है कि कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश अब रोक देना चाहिए इस बार जो कुंभ हो रहा है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं हो रही महाराज, कोई गलत बात नहीं है। जो पूजा विधि नहीं जान रहे किसी भी तरह का, वो नहीं जानते, तो उन्हें वहाँ क्या काम है? भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा थोड़ा है। वहाँ तो जो लोग सनातनी वो स्वयं चले जाएंगे, और उन जगह पर जो भी अभी तक हमारे यहाँ पिछले प्रोग्रामों में चलता रहा है, खाने पीने की वस्तुएं, ये है, ये है, ये है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। कहाँ तक हमारा प्रशासन उस सुरक्षा को मुहैया कराएगा कि वो आतताई कब आके प्रहार कर देंगे? इसके लिए तो कुंभ में जाने में हमारे कई साधु संत अब खुद ही निगहबानी करेंगे अपने कुंभ की, जैसे यहाँ की कर रहे हैं वैसे निगहबानी कुंभ भी करेंगे कि कोई जा न सके। योगी जी का जो बयान आता है, हिंदू को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कैसे देखते इस बयान को? महाराज जी, बटेंगे कटेंगे, अगर नहीं जागे तो बिल्कुल घटेंगे। अगर नहीं जागे तो घटेंगे। इस बयान का भाई हम इतना ही कह सकते हैं, अगर उस घटने को छोड़ना है। और अभी तो योगी जी ने एक और कह दिया है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। जरूरत ही है हिंदुस्तान को 2 बच्चे की। यानी लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है भारत में? बिल्कुल, बहुत देर हो चुकी है। अब आगे देखिए कि जिस तरह से इनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो एक तो संत हमारे घट रहे, फिर उन्हें जगाने के लिए कौन व्यवस्था? कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर में रोज आरतियों में खड़े होते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वहाँ देखिए, वो एक जगह खड़े होते हैं, और कई संत हैं। एक हमारे महाराज जी हैं श्री अन्यानंद महाराज भोपाल में, उन्होंने तो संत हितैषी भी हैं और सनातनी प्रोग्रामों को और बड़ा करके चला रहे हैं। अभी उन्होंने एक निशान यात्रा भी वहाँ निकाली थी, जिसका भी काफ़ी स्वागत हुआ है। और इसके अब प्रारूप में क्या है कि महाराज हम लोग तो आ चुके हैं, और जो शेर होंगे सनातनी वो सड़क पे आ जाएंगे, बाकी देखा जाएगा। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, रासबिहारी शरण, निर्मोही अखाड़ा छतरपुर। निर्मोही अखाड़ा छतरपुर जी, से। वैसे राजस्थान निम्बार्क आश्रम से हैं जी। ये हमारे भगवान दास जी सिंगारी जी महाराज हैं गुरुदेव। तो इस यात्रा में तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से श्री बागेश्वर सरकार की जो भी आज्ञा होगी, अभी शुरू से लेकर के जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए, सनातन संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर है। तो नहीं है, अनर्गल लोग हैं, उनसे क्या कहा जाए? अच्छा, हिंदू राष्ट्र में जो सनातनी नहीं होगा जी, जो गैर हिंदू है, उनका क्या होगा फिर? उनका क्या, शांति से रहिए। उनको कोई मारना थोड़ी है कि उनका कुछ परेशान करना है। आप शांति से रहिए। बात उनके लिए है जो विद्रोह फैला रहे, जो अराजकता फैला रहे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है मोदी जी ने चलाया है, तो उसके लिए है कि भाई आप जो है सफाई करिए। जो कूड़ा फैला रहे हैं उनके लिए गाड़ियां लगी हुई हैं, उस पर कूड़ा डालिए।
कहने का मतलब व्यवस्था बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। सनातन संस्कृति के लिए, देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री बागेश्वर सरकार जो कर रहे हैं ना, राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, विश्व हित के लिए कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो विरोध करने वाले उनके भी कल्याण के लिए है, उनके कोई विरोध के लिए या उनके कोई हानि के लिए नहीं है, उनके भी लाभ के लिए। लाभ के लिए। हाँ, सभी का लाभ है। जनवरी में प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, कैसे देखते हैं कुंभ की तैयारियों? कुंभ बड़ा भव्य रूप से होगा, उसका ये सबसे पहले डेमो है। ये कुंभ का सबसे पहला महाकुंभ ये है, और इससे ही भव्य कुंभ होगा जो प्रयागराज का है। क्या लग रहा है इस बार का कुंभ पिछली सारी रिकॉर्डों को तोड़ देगा? जरूर तोड़ेगा। अभी यही इसी यात्रा से देख लीजिए, अभी सनातन जाग रहा है। जिस समय सभी सनातनी एक साथ हो जाएंगे, उस समय हर गांव गांव में कुंभ और घर घर में कुंभ का माहौल होगा। क्या है, क्या है? अच्छा, बात हो रही है कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित कर देना, नहीं आना चाहिए, कैसे देखते हैं इस फैसले को अगर ऐसा हो जाता है? ये बहुत सही है। इसमें अराजकता नहीं फैलेंगी, इसमें विद्रोह नहीं होगा, इसमें जो क्या है विकृतियां नहीं आएंगी एक कुंभ में। हाँ, अगर उनको सीखना है तो घर घर गांव गांव मंदिर हैं, हमारा निर्मोही अखाड़ा है, जिसको पद्धति सीखना है, पूजा पाठ सनातन से जुड़ना है, अखाड़े में आइए, उनको हम सिखाते हैं। दूसरी तरफ लोग कहते खाली हैं सीखने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो धर्म के बारे में सिखा रहे हैं सभी सनातन जगत गुरु शंकराचार्य। देखो हमारे इसमें क्या है कि 4 मठ हैं और 4 संप्रदाय हैं, तो 4 वो है धाम हैं। इसमें क्या है कि चतुर्व्यूह रचना है, जिसको जो सिस्टम से सीखना चाहिए, जैसे समझेंगे उस प्रकार से समझाएंगे। शिक्षा की पद्धति से समझना है वैसे समझाएंगे। स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य में आयुर्वेद है, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं। सनातन तो सबके कल्याण के लिए है, कोई विरोध के लिए नहीं है। अभी बागेश्वर सरकार कर रहे हैं, सबकी हित के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं को अपनी दरगाह पे नहीं आने देंगे, वर्जित कर देंगे। तो क्या इसके लिए अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है हम आपको कुंभ में नहीं आने देंगे? इन दोनों चीज़ों को कैसे देखा? ये जो दोनों चीज़ हैं इससे ही है, दूध का दूध और पानी का पानी। दरगाहें पहले थी नहीं है, और उसमें जो कुरान आदि में आता है, सुधांशु महाराज भी बोलते हैं, अनेक लोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये है, उनके उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो दरगाह वगैरह है ना, उनमें लीगल नहीं है, अनलीगल दरगाह बनी हुई है पूरे भारत में, तो उसमें जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और रही बात सनातन में उनका कोई काम ही नहीं है। हाँ, उनको सीखना है, सनातन से कुछ करना है, उसके लिए हमारे अखाड़े हैं, द्वारे हैं, परंपराएं हैं, संप्रदाय है। आइए, हम सबको सिखाने के लिए तैयार है। गुरुकुल परंपराएं हैं, है ना। और ये शांति कुंज हरिद्वार में है, सनातन परंपरा में अनेक संत हैं, महापुरुष से सिखाने के लिए तैयार हैं। अब तुम आकर के उसमें विकृति डालोगे, खीर में तुम नींबू की तरह आ जाओगे, खीर को फाड़ोगे और ये अनेकता करोगे, तो ये सहन नहीं होगा। तो आपने सुना एमपी के 9 गांव से एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।